हेलो स्टूडेंट्स, वापस आते हैं अपने पॉइंट्स की तरफ। एक हमारा टॉपिक है बाइनोमियल थ्योरम का। नया टॉपिक जोड़ा गया है कंपटीशन क्लास में, माना कि अदर एग्जामों में निमसेट एमसीए, सीयूटी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, केबी, DSSB, इन सभी में ये टॉपिक आता रहता है। लेकिन आईटी जैम में पहली बार जोड़ा गया है, इससे पहले आईटी जैम में ये टॉपिक नहीं था। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम में से आपको कम से कम एक या दो प्रॉब्लम मिल सकती हैं। मतलब 3 नंबर लमसम में मान के चल रहा हूं कि 3 नंबर आईटी जैम के अंदर आपको मिल जाएंगी। बाकी अदर एग्जामों में तो इसमें से बहुत सारा आता है। तो आज की 2 लेक्चर बनाएंगे इसके बाइनोमियल के हम लोग, केवल 2 लेक्चर। तो इसमें हेडिंग दिया जाए सभी बच्चों बाइनोमियल थ्योरम, और ब्रैकेट में लिखेंगे पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स। पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स आप कहेंगे बाकी के लिए वो उसी में आगे हम बना देंगे। अभी जो एप्लीकेशन दे रहे हैं वो पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स के लिए बना के रेडी कर रहे हैं। इसी वजह से हमने 2, हो सकता 3 लेक्चर भी हमारा बन जाए। तो नाम आया हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम। हमने कहा ज्यादा समय न लेते हुए, क्यों, सीधे हिटिंग कर रहे हैं कॉन्सेप्ट पर, ज्यादा टाइम बर्बाद करने के मूड में नहीं है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन सी नॉट एक्स की पावर एन, एन सी 1 एक एक पावर कम करते जाइए तो बना गया x की पावर n - 1 और a को पावर देते जाइए, एन सी 2 x की पावर n - 2 a स्क्वायर प्लस एन सी 3 x की पावर n - 3 a क्यूब एंड सो ऑन द टर्म्स ऑफ एन सी आर x की पावर n - r a की पावर r एंड सो ऑन द एन सी एन x की पावर n - n 0 a की पावर n। बच्चे क्रॉस करते हैं यहां पर कि हमारे पास जो x n है, n क्या है, अभी तो ऊपर बोला था n कैसा होगा, n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। x और a क्या है, कोई रियल नंबर। तो यहां से बोला गया n इज पॉजिटिव इंटीजर। तो यहां पर हमने बता दिया n के बारे में भी। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द बाइनोमियल। किसके लिए, पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स के लिए। पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स ना होती तो उसके लिए भी हमारे पास फंडे हैं कुछ बताने के लिए, वो एप्लीकेशन भी साथ में हम बता देते हैं उसी में ही। क्यों, इसे हमने किसके बेस पे लिखाया है, एनसीआर के बेस पे लिखाया है। नई लाइन से लिखेंगे वेयर एनसी नॉट कॉमा NC1 कॉमा NC2 कॉमा and so on the comma NCR comma and so on the comma NCN are called the binomial coefficient. बाइनोमियल कोएफिशिएंट। स्टॉप लगाने के बाद जनरली these are denoted by C naught comma
C1 कॉमा C2 कॉमा एंड सो ऑन द कॉमा CR कॉमा एंड सो ऑन द कॉमा CN। अब दूसरी बात क्या सिखाएं, नंबर ऑफ टर्म्स देख के बताओ। NC1 से NCN तक तो n टर्म्स हो गए, एक ये हो गया तो n+1 टर्म्स। तो दूसरा रोमन नंबर डालो इसी के बेस पे। द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, ये सारी बातें बड़े काम की हैं। क्या लिखा, द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस ए की होल पावर ऑफ n, x प्लस ए की होल पावर ऑफ n इज n+1। इसका मतलब क्या हुआ, जो इसकी इंडेक्स होती है, क्या होती है, इंडेक्स, उसमें नंबर ऑफ टर्म्स उस इंडेक्स से एक ज्यादा होता है। क्या बताया, इसकी जो इंडेक्स होती है नंबर ऑफ टर्म्स उस इंडेक्स से एक ज्यादा होता है। लेकिन मैं किसकी बात कर रहा हूं, इंडेक्स की, पॉजिटिव इंटीग्रल की। इस बात का खासकर ध्यान रखिएगा। ओके, कहीं आप कहें सर पावर में अगर 1/2 है तो वो अलग बात हो जाएगी। 1/2 + 1 3/2 टर्म तो कोई होता ही नहीं है, तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट के नेचर को डिफाइन करता है। आगे लिखें बेटा, एक बात और देखें, जो x और a की पावर है इन द एक्सपेंशन, उनका सम क्या होना चाहिए, n। a तो अकेला है, इसका मतलब यहां a की पावर 0 रही होगी। इन दोनों का सम n, 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 या x की पावर 0 रही होगी, उन दोनों का सम n। तो लिखिएगा इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस ए की होल पावर ऑफ n, क्या लिखा, इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस ए की होल पावर ऑफ n, कॉमा द सम ऑफ पावर्स ऑफ x एंड a, द सम sum ऑफ पावर्स ऑफ x एंड a इज स्मॉल n, इज स्मॉल n। एक बात और, ये जो लिखा होता है इसे सफिक्स कहते हैं। ये जो सफिक्स होता है ये क्या है, ये किसके बराबर होता है, a की पावर के। ये जो सफिक्स होता है ये किसके बराबर होता है, देखो यह 1 है तो a की पावर 1 है, या 0 है तो a की पावर 0 है, या 2 है तो a की पावर 2 है, या 3 है तो यहाँ a की पावर 3 है, या r है तो a की पावर r है, या n है तो a की पावर n है। नहीं समझे, सबसे पहली बात हमारे पास दिमाग में आना चाहिए कि ये सेंस है क्या, तब इसका हम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कर पाएंगे। जब हमको इन चीजों का ज्ञान ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, तो हम लोग कभी भी ऑब्जेक्टिव को कमांड उस तरह से नहीं कर सकते। तो तीसरा चौथा नंबर कौन सा है, चौथा नंबर, द सफिक्स ऑफ c, द सफिक्स ऑफ c इन ईच टर्म, द सफिक्स ऑफ c इन ईच टर्म is the same as the power of a, as the power of a in that term, in that term, उस टर्म में जो a की पावर है वो किसके बराबर है, सफिक्स ऑफ। अब आगे बढ़ाइएगा, ये कौन है, पहला टर्म, ये कौन है, दूसरा टर्म, ये कौन है, तीसरा टर्म, ये कौन है,
यार बहुत बड़े वाले गधे हो। r+1वां टर्म, ये कौन सा है? पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। यहाँ 3 है तो चौथा आ रहा है, यहाँ आ रहा है तो r+1 आएगा, तो लिखिए डैश करके। 5वां नंबर आया ना, द r+1th टर्म, लिखने का तरीका सामने है, इज डिनोटेड बाई tr+1। राइट, इट इज कॉल्ड, कॉमा लगा के या फुल स्टॉप लगा के, इट इज कॉल्ड जनरल टर्म, इट इज कॉल्ड जनरल टर्म, इट इज कॉल्ड जनरल टर्म of the expansion x plus a की whole power of n। फुल स्टॉप लगा के, दैट इज, बेहतर देखना, जनरल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ x plus a की होल पावर ऑफ n इज गिवन बाई tr+1 बराबर NCR x की पावर n माइनस r a की पावर r। आज के बाद आपको एक फॉर्मूला यहां से मिल गया। अपने इस एक्सपेंशन का जनरल टर्म का नाम क्या है? tr+1। और tr+1 का फॉर्मूला क्या है? NCR x की पावर n माइनस r इंटू a की पावर r। छठवीं बात, मान लिया किसी बच्चे ने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा है, तो उसे एनसीआर का शायद फॉर्मूला नहीं पता होगा, तो फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस का r नोट करें। राइट, एक और देखेंगे आप, NCR प्लस NCR-1 को हम लोग जनरलाइज्ड सॉल्व करते हैं तो क्या आता है? n+1 CR। इसकी भी हम लोग कभी जब भी मदद ले लेते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। NCR प्लस NCR-1 इक्वल ऑफ द n+1 CR। n+1 CR। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? एक और, NCR इक्वल ऑफ द NCN माइनस का R। NCR इक्वल ऑफ द NCN माइनस का R। कभी जब क्या होता है, आपसे पूछा, वंदना खड़ी हो जाओ, इस वाले में बताओ चौथा टर्म कौन सा है, तो बच्चे ने सामने से देख के बता दिया NC3 x की पावर n-3 a की पावर 3, बता दिया झटके में। क्यों? उससे दिमाग में आया चौथा टर्म पूछ रहे हैं, एक तो नॉट वाला होता ही, चौथे का मतलब जिसमें 3 आता हो, तो NC3 अगर सफिक्स में 3 है तो पावर में से 3 घटेगा और a पे दे दिया जाएगा। ऐसे ही दिमाग में एनालिसिस होती है। क्या आया? NC3 x की पावर n-3 a की पावर 3। रटा थोड़ी नहीं, समझा और दिमाग में कॉन्सेप्ट आ गया हमारे पास। आपसे बोला 10वां टर्म बताओ, आप कहेंगे 10वां, अच्छा एक तो चला गया, तो क्या आएगा? NC9 x की पावर n-9 a की पावर 9। क्या याद किया? नहीं किया। अब आप बताओ, इसी सीरीज में पीछे से
10वां टर्म नहीं बता पाएंगे इतनी जल्दी, सोचना पड़ेगा कि पीछे से 10वां टर्म कौन सा है, दिमाग में लाना पड़ेगा। NCN, फिर NCN-1, NCN-2, सोचना पड़ेगा। कहां से? पीछे से। पीछे से वो क्या बोलते हैं? इंड, END, राइट। तो डालो रिमार्क में एक, डालो भैया रिमार्क। rth टर्म from the end in the expansion of x plus a की होल पावर ऑफ n इज। हमें इसका पीछे से कौन सा पद चाहिए? आरवा पद। राइट, कौन सा बनेगा फॉर्मूला? इक्वल ऑफ द n+1 माइनस r-1th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, मतलब n-r+2th टर्म from the beginning। ये फॉर्मूला बनके तैयार हो गया। राइट, अब हमने कहा किसी भी सीरीज में x+a की होल पावर ऑफ 10 मान लिया। क्या मान लिया? x+a की होल पावर ऑफ 10। इसमें पीछे से तीसरा टर्म बताओ, समय लग जाएगा दिमाग में। यह फॉर्मूला याद है, पीछे से तीसरा, सी पावर कितनी है? 10, ठीक है। और पीछे से कौन सा है? तीसरा, और उसमें क्या जोड़ रहे हैं हम लोग? प्लस का 2। तो क्या करें? 10 में 2 जोड़ दो 12, 12 में से 3 घटा दो 9, आगे से 9, आगे से 9 का मतलब हुआ 10C8, 10C8, x की पावर 10 माइनस 8 इंटू a की पावर 8। दिस इज द थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड। लास्ट से तीसरा टर्म है, नहीं समझे? बोलो भैया। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में रखा करिए, कभी भी प्रॉब्लम गलत नहीं होगी। और मैं आपसे बार बार कहता हूं, अगर आपने पूरा सब कुछ पढ़ा है, जिस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं आप, और 1 महीना भी अभी बाकी है, तो आप पूरे सिलेबस को अच्छी तरह से रिवाइज कर सकते हैं। इतना समझ लीजिए, और जो टॉपिक पढ़ें उसे इतना मजबूत करके पढ़ें कि वहां कहीं से भी घुमा फिरा कर दे दें। मैं ये भी मानता हूं कि 100% हम लोग कह भी लें, तब भी कभी जभी कोई न कोई प्रॉब्लम रह जाती है। लेकिन इतना तो हो कि चलो भाई 20 नंबर का टॉपिक आया, उसमें से 2 नंबर रह गया, कोई बात नहीं है। तो उस कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना चाहिए। तो ये बात समझ में आ गई आपको? क्या करना है कि पावर में 2 जोड़ो और उसमें से क्या घटा दो? जो पीछे से पद मांगा जा रहा हो, वो आगे से आने वाला पद हमें पता लग जाएगा, और आगे से हम डायरेक्ट बता देते हैं कि इस टर्म का नाम क्या रहेगा। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? बोलो बच्चा लोगों। अब इसी के द्वारा हम लोग सम अदर
एक्सपेंशन बना लेते हैं। ये मैंने बताया बाइनोमियल एक्सपेंशन में आपके लिए जानकारी कि बाइनोमियल एक्सपेंशन में कितने टर्म होते हैं, इसका जनरल टर्म क्या होता है, NC0 NC1 का नाम क्या होता है, इनके फॉर्मूले को सॉल्व कैसे करते हैं, इसको अगर रिप्लेस करना है तो कैसे रिप्लेस करते हैं, पीछे से कोई भी टर्म मांगा जाए तो क्या बताएंगे। तो इस एक लाइन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मैंने एक्सप्लेन की। समझ में आई नहीं आई? बोलो। आजकल मौसम में बड़ा पेट में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। आज सुबह भी लल्ला को सुबह 5 बजे जाग गया, माना मेरी तबीयत तो मैं तो जगा हुआ था, आके रोने लगा बहुत तेज, पापा पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। फिर उससे दवाई दी, फिर उसने उल्टी कर दी, फिर एक दूसरी टैबलेट दी, तो सुबह से परेशान किए पड़ा। हमको ही पता नहीं, जबकि हम कपड़े खूब पहनते हैं, पता नहीं क्या हुआ, ये बहुत तेज दर्द होने लगा। इधर लूज मोशन हो गए हल्के से, और इधर उबकाई आने लगी। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, हमें जो उल्टियां होती हैं वो उल्टी नहीं होती, वो सूखी उल्टी होती है, जिसे उबकाई कहते हैं। मतलब उल्टी आ रही है लेकिन बाहर नहीं निकल रही, ये बड़ी खतरनाक होती है। जिन लोगों को उल्टियां आती हैं बाहर निकल जाए तो क्या होता है, बाहर अंदर का मलबा बाहर, तो उनका सर का दर्द ये सब ठीक हो जाता है। लेकिन आ रही और ना निकले बाहर, उंगली डाल डाल के भी ना निकले, तो वो बड़ी खतरनाक पूरे शरीर को तोड़ के रख देती है, पूरी नस टाइट हो जाती है। अगर किसी के साथ होता होगा तो उसे पता होगा कि कितनी खतरनाक है। फिर हमने भी दवाई ली, तभी तो कोई क्लास नहीं लिए आज हम। आपकी क्लास में कि चलो बच्चे आ गए होंगे, इसने मैसेज कर दिया सब लोग आ गए हैं, आज वो भी आया है गजेंद्र अजेंद्र जो भी नाम है इसका, बोले प्रियांशी भी आई है आज घूमने फिरने में, चलो हम चलते हैं फिर तो आज। क्यों प्रियांशी, घर में पापा कुछ नहीं कहते? अच्छा, जल्दी जल्दी तबीयत खराब होती है ना। जब एंजॉय करोगे ठंडी में तो क्या होगा, आइसक्रीम खाओगे तो क्या होगा, है? आइसक्रीम नहीं खाती हो? देखेंगे अब लिखो बेटा नया हेडिंग, सम अदर एक्सपेंशन, सम SOME सम अदर एक्सपेंशन। अब हमने कर दिया यहां पर माइनस, क्या कर दिया, माइनस। बड़े ध्यान से देखना, जब ये माइनस किसके साथ हुआ है, ए के साथ, तो जहां जहां ए है वहां माइनस साइन साथ में लगाते जाओ। यहां ए है, यहां भी ए है, यहां भी ए है, यहां भी ए है। जब यहां लगाएंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, इसमें लगाएंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, इसमें लगाएंगे तो माइनस का क्यूब माइनस हो जाएगा, इसमें लगाएंगे तो हमको ये नहीं पता व्हाट इज द आर इज द इवन और ऑड, नॉट कंफर्म। अगर आर इज द इवन then the positive sign, but r is the odd then negative sign, but at a time it is not clear कि r is the odd or even। so क्या एक्सप्लेन करें, तो वह हमें ये जब पता नहीं होता कि r इवन है या ऑड है, तो हम माइनस साइन को अपने साथ रखते हैं उस पावर के साथ। भैया इवन होगी तो -1 की पावर इवन हो जाएगी तो प्लस आ जाएगा, ऑड होगी तो -1 की पावर ऑड तो नेगेटिव आ जाएगा। वैसे यहां पर हमको नहीं पता, तो इसको हम इस तरह से बनाएंगे अल्टरनेटिंग साइन। कैसे साइन अल्टरनेटिंग, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड सो ऑन द -1 की पावर r। जब पता लगेगा r इवन है तो प्लस का प्लस रहेगा, r ऑड है तो ये माइनस आ जाएगा, एंड सो ऑन द, ये क्या हो जाएगा, -1 टू द पावर ऑफ n, NCn a टू द पावर ऑफ n। समझे या नहीं समझे, बोलो भैया। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? तो इसका जनरल टर्म क्या हुआ,
बोलो भाई आत्माओं, -1 to the power of r, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जनरल टर्म, यही तो पूरा तिगड़ में बैठा लेगा आगे। अभी देखना प्रॉब्लम घुमाऊंगा इसकी, मैं 3 लेक्चर ले सकता हूं मैं इसके। एक सीट अवेलेबल करा दूंगा। टॉपिक रेडी? अगले वाले टॉपिक का नाम अनाउंसमेंट है, क्या? परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये तो जो चल रहे हैं वो तो चल ही रहे हैं सारे, एक्स्ट्रा टॉपिक्स की बात कर रहा हूं। आइए नेक्स्ट, इससे में करेंगे अब, इसमें क्यों, अगले वाली में कर लेते हैं। अब आता है 1 + x की पावर n। देखो भैया, इसका मतलब x की जगह पर क्या आ गया 1, और a की जगह पर क्या आ गया x। तो जहां जहां x है वहां 1 कर दो, और जहां जहां a है वहां क्या कर दो, x कर दो, राइट। अब डायरेक्ट लिख देंगे इसमें हम लोग सभी। कैसे? यहां देखो x की 1 हो जाएगा, nc0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो अभी लिख दे रहे, चलो nc0 प्लस nc1 x की पावर 1, nc2 x की पावर 2, एंड सो ऑन द ncr x की पावर r, एंड सो ऑन द ncn x की पावर n। ये ओरिजिनल बाइनोमियल से ही बनाया गया पार्ट है, इतना ध्यान रखिएगा। काफी लोग nc0 को 1 कहते हैं, काफी लोग क्या पूरा ब्रह्मांड ही 1 कहता है। मैंने काफी लोग इस वजह से बोले सारा ब्रह्मांड तो पढ़ाता नहीं है बाइनोमियल, और सारा ब्रह्मांड तो पढ़ता नहीं है बाइनोमियल। कुछ लोग कहेंगे इस बात में कंट्राडिक्शन आ गया सर की बात में, कि काफी लोग, जबकि nc0 तो 1 होता है, जो पढ़ेगा वही तो 1 कहेगा, या जो पढ़ाएगा वो 1 कहेगा। बताओ भाई, आप रिक्शे वाले के पास जाओ, रिक्शे वाले भैया से, गजेंद्र, अजेंद्र, जो भी नाम है आपका, रिक्शे वाले भैया से जाओ, पूछो, खड़े होकर पूछो कि भाई साहब nc0 बताओ क्या होता है। वो गाल पे मारेगा खींच के, गधे हो, हम पढ़े नहीं है, हमसे पूछ रहे, मजाक उड़ा रहे हो हमारा। आज आलू खरीदना, आलू वाले भैया से कहना भैया nc0 बताओ क्या होता है, वो बताएगा। तो हमने क्या बोला अभी, काफी लोग इसे क्या कहते हैं 1। काफी लोगों में वो कौन आते हैं, जो स्टूडेंट हैं और जो टीचर हैं। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1, और इसकी भी वैल्यू क्या हो जाती है 1। तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है 1 + nc1 x की पावर 1, nc2 x की पावर 2, ncr x की पावर r, दिस इज द x की पावर। बोलो बच्चा, अरे बोलो भाई। अब हमने अगली वाली बात की 1 - x की पावर n, ऊपर वाले को मान लो, अल्टरनेटिंग साइन लगा दो, क्या आएगा nc0 - nc1 x की पावर 1, nc2 x की पावर 2, एंड सो ऑन द। भैया r का मामला है, r हमको ये नहीं पता इवन है या ऑड है, तो -1 to the power of r ncr x की पावर r। n का मामला है, हमको ये नहीं पता इवन है या ऑड है, -1 to the power of n ncn x की पावर n। काफी लोग इसे इस तरह से भी डिफाइन करते हैं, तो उसको भी लिख दे रहे हैं 1 - का nc1 x की पावर 1 प्लस nc2 x की पावर 2, एंड सो ऑन द -1 की पावर r ncr x की पावर r, एंड सो ऑन द टर्म्स ऑफ -1 की पावर n x की पावर n। तो एक फॉर्मूला वहां लिखाया, उससे दूसरा बना, उससे तीसरा बना, उसी से चौथा बना। इसमें एक बात रह गई, हेलो, इसका जनरल टर्म क्या लिखा है, इसका जनरल टर्म, डायरेक्शन लगी हुई है, किसका है
तो कितना आएगा इसका जनरल टर्म में, टी आर प्लस 1 बराबर, बोलो, एन सी आर एक्स की पावर आर। और इस वाले का जनरल टर्म -1 की पावर आर एन सी आर एक्स की पावर आर। नोट करेंगे सभी बच्चे। अगर नोट हो तो आगे लिखाएं कुछ बढ़िया बढ़िया बातें। आज इसको सोचकर कमांड करना है, कल प्रॉब्लम करा दूंगा, समापन हो गया। समझे या नहीं समझे? बोलो, समझे? तो कल कितने बजे आ जाओ समझे तो? 10 बजे। कल कितने बजे आ जाओ? 10 बजे। क्लास लगी हैं और फंस जाएंगी सभी, सारी फंस जाएंगी यार, ये तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, मामला ही गड़बड़ है। चलो दस बजे ही आ जाओ, राइट? 2 घंटे का लेक्चर ले लेंगे ना इसको हम, तो कल क्या खत्म हो जाएगा? पूरा बाइनोमियल समाप्त हो जाएगा। 10 बजे ही आ जाओ, ध्यान रहेगा। काहे की क्या करोगे? पढ़ना तो हमसे ही है। मैं 2 प्रॉब्लम कराएंगे, फिर उल्टा सीधा घुमा देंगे। तुम्हारे सीनियर सब परेशान होते हैं, मजे की बैक लगी है लोगों की, बढ़िया वाली, थोड़ी बहुत नहीं, आधे वैसे छोड़ दिए। वही तो बता, वही आपने पहले ही कह दिया, हम वही बात कहने वाले थे। आधे पहले छोड़ दिए, आधे अब छोड़ देंगे। ये बीएससी रेगुलर और बीएससी ऑनर्स वालों की बात हो रही है। यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी में पेपर सब सब्जेक्टिव होते हैं, और पता नहीं टीचर कहां कहां से ढूंढ के ला रहे हैं वो, पता नहीं टीचर कहां से ढूंढ के लाते हैं, समझ में ही नहीं आता। बच्चे कहते हैं कहां पढ़ाया, समझ में नहीं आया, और बच्चा इस भ्रम में रहता है यार इंटर में तो पढ़े ही नहीं थे, पास हो गए, यहां भी पास हो जाएंगे। हेलो, हाँ जी जी जी, नहीं मेरे पास पहले से ही। और यहां पर जो टीचर हैं वो इस बार स्टेप मार्किंग दिए नहीं है। गलत है तो 0, सही है तो नंबर दे दिए हैं। तो बच्चे गए डब्बा गोल, वैसे ही बच्चा नहीं पढ़ता। आज की डेट में अगर आप पढ़ने वाले हो तो बहुत लकी हो। क्यों? आपके पास कोई फाइटर ही नहीं है। हम लोगों के जमाने में बहुत टेढ़ा काम था। हम लोगों के जमाने में 50% फाइटर ही होता था। आपके जमाने में 5% फाइटर नहीं बचा। और समय आगे बढ़ने दो, 1%, क्योंकि अपने दिमाग को घुमाने के बहुत सारे गैजेट आपके हाथ में हैं। और हम लोगों के हाथ में क्या था? किताबें।
तो हम किताबों में उलझे रहते थे। गजेंद्र, अजेंद्र, क्या नाम तुम्हारा? तो हम लोग क्या, हमारे पास गैजेट का नाम क्या था? किताबें। तो किताबों में उलझे रहते थे। कभी जब क्या हो गया, किसी से प्यार मोहब्बत हो गई तो शायरी का शौक लग गया। नहीं, शायरी का शौक कॉपी पे तो लगा है भाई, कॉपी पे तो लिख रहे हैं हम। अच्छा, कितने घंटे शायरी लिख लोगे? 1 घंटे, 2 घंटे, इससे ज्यादा लिख पाओगे शायरी? नहीं लिख पाओगे स्टूडेंट लाइफ में। अब मोबाइल में क्या होता है, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे चले जाते हैं। हमने भी शायरी लिखी है 2, 4, 5 बार। बीच में हमको भी शौक लगा था, हमारी पुरानी कॉपी देखना, कुछ शायरी मिल जाएगी बढ़िया बढ़िया सी। एक शायरी तो हमको भी याद है, किसी को भेजा था हमने लेटर बना के, होली पे भेजा था, तो ऐसे कुछ याद है, उसमें डिस्प्रिन टैबलेट चलती थी, उस पर बनाई थी कि सर में दर्द है, तो मतलब ऐसा कुछ याद है कि सर का दर्द की बात थी, डिस्प्रिन की बात थी, कलर की बात थी, और चुपके से उस लेटर को घर पे डालाए थे। ये एक बार हम किए हैं ऐसा काम, पता नहीं लगने दिया था, लेकिन जिसको भेजा वो समझ गया होगा किसने भेजा है। तो हम लोगों के जमाने में लेटर बहुत अच्छे चलते थे, बड़ा मतलब उसमें एक लुक पूरा बना रहता था कि लेटर मिला या नहीं मिला, कैसे पता करें। अरे आजकल में क्या होता है, व्हाट्सएप कर दिया, टिक से पता लग गया, हाँ इसको मैसेज पढ़ लिया। हम लोगों के जमाने में बड़ा चेंज था, वो आपको फीलिंग कभी मिल ही नहीं सकती। हम लोग आज का भी मजा ले रहे हैं, पुराना भी मजा लिया। हमको पता है कि जो बैक था वो क्या था। हम लोगों ने बहुत दुनिया देखी है, आप लोगों ने दुनिया नहीं देखी। आपके आने वाली जनरेशन वो और नहीं देखेगी दुनिया। तो हम लोग उस टिक का प्रोसेस कहां से देखते होंगे बताओ? अरे ये देखो बड़ा समझदार, ये बहुत समझदार है। दिस इज द करेक्ट आंसर। मान लिया वो पार्टनर आपके कॉलेज का है, तो आप ये देखते थे कि अगर ये बच्चा हमको देख के मुस्कुराया तो इसने लेटर पढ़ लिया, इसके हाथ में पहुंच गया। अगर ये नहीं मुस्कुराया, मतलब एक नॉर्मल वे है, इसका मतलब लेटर इसके हाथ में नहीं पहुंचा। और गुस्से में ही तो लेटर मिल गया लेकिन उसको पसंद नहीं आया, गुस्से में है कि क्यों भेजा। तो वो चेहरा बताता था कि लेटर मिला या नहीं मिला। ये है। तो ये सब पुरानी बातें हैं, लेकिन बड़ा लाइफ में बड़ा एंजॉयमेंट रहता था। हमें अच्छी तरह याद है, माना बात नहीं करनी चाहिए, कि एक मिलने वाली थी कोई हमारी, तो उनका भी नाम गुंजन था। पता नहीं सरस्वती बैठी थी, क्या हुआ, तो वहां यह था कि शादी करोगे आप? नहीं भैया, अभी हमें शादी फादी नहीं करनी है, लेकिन करेंगे 2011 तक, और गुंजन से ही करेंगे। अगर आपको बेट करना है तो आप बेट कर लो, ये नाम हमको बड़ा अच्छा लगता है, करेंगे गुंजन से ही। ऊपर वाले का क्या बोलते हो उसे, जादू देखो, करिश्मा देखो। 2011 में ही शादी हुई, गुंजन से हुई, लेकिन वो कोई दूसरी गुंजन थी, न कि वो। इससे कहते हैं ऊपर वाले का करिश्मा। जब मेरी शादी में भाई मेरे संबंध में आते थे वो, जब वो क्या लेके आते हैं, वो गुलदस्ता, जब वो गुलदस्ता लेके आए तो उन्होंने ये बात कही, बोले मान गए बंसल जी, आपने जो कहा वही किया, गुंजन से ही कही कि आपने, मैं नहीं मिली तो क्या हुआ, कोई दूसरी गुंजन मिली। तो ये बड़ा मतलब अलग करिश्मा था ऊपर वाले का। तो हम लोगों ने बहुत दुनिया देखी है। तो हम लोगों के पास कैसेट क्या थी, जो गैजेट थी वो क्या थी, किताबें। हमें प्रॉब्लम समझ में नहीं आई, दूसरी किताब लाई, तीसरी किताब लाई, चौथी किताब लाई, पांचवी किताब लाई, बुकों का भंडार होता था। और आज बच्चे को प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही, चैट जीपीटी x+a⁻10 में कितने टर्म्स हैं, प्लीज एक्सप्लेन। वो कहता है नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 11। इसमें एक नॉट वाला होता है, आगे ऐसे ऐसे होता है, तो टोटल नंबर कितने हुए, 11। अगर आपको आगे कुछ और पूछना है तो आप दोबारा से मैसेज करें, यस एंड नो। तो जो आपके अंदर उसको पाने की लालच थी, जो एक दिमाग में भूत सवार था कि प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी, वो कुछ क्षण में ही भूत खत्म हो गया, तो आप सीख नहीं पाए। हम लोग के जमाने में क्या होता था, इस बुक में सर्च, इस बुक में सर्च, अरे इसमें ये दे रहा है, इसमें ये दे रहा है,
इसमें ये देर आए हैं, फिर अपना दिमाग लगाते थे, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो ये होता था। जैसे एक नई चीज है, पृथ्वी क्या करती है, स्थिर है या मूवमेंट है? बोलो भाई, मूवमेंट करती है, तो उसे क्या करते हैं, पृथ्वी घूमती है। सूर्य कैसा है? बोलो भाई, स्थिर है। 99.9% लोगों ने यही पढ़ा है कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी मूवमेंट करती है। लेकिन अभी 2-4 दिन पहले एक नई बात पता लगी, सूर्य भी घूमता है। क्या नाम है उसका, शायद खगोलीय ऐसा कोई नाम है, उसकी परिक्रमा करता है सूरज। अभी तक हर जगह क्या था कि सूरज कैसा है, स्थिर। लेकिन अभी कुछ दिन पहले की बात बता रहा हूं, ये पता लगा कि सूरज भी घूमता है। नाम याद नहीं है, क्योंकि मैंने सुना था मैडम से इस बात को कि उन्होंने उसको पढ़ा था ढंग से, तो मैंने सुना, तो मेरे दिमाग ने कैच कर ली ये बात। मैं अपने काम की बातें बड़ी कैच कर लेता हूं, पढ़ाई की बातें, कहीं बातें हो रही हो, पढ़ाई की बातें मेरे दिमाग में अपने आप कैच हो जाती है। तो बेटा, जो आपके पास गैजेट है हाथों में, इसका फायदा उठाओ और अपने द्वारा प्रॉब्लम को कोशिश करो करने की। जल्दबाजी में सॉल्यूशन ढूंढकर ये न कहो आपको समझ में आ गया, तो आप बेटा एक ही बार में एग्जाम क्वालिफाई कर जाओगे। चलो, बहुत अच्छी अच्छी बातें हो गई, सभी की बात समझ में आ गई। अब हम बात करना चाहेंगे मिडिल टर्म की। काय की हेडिंग दे दो। इन द एक्सपेंशन ऑफ, ये हेडिंग में ही रहेगा, हेडिंग में केवल एक पॉइंट है ये। इन द एक्सपेंशन ऑफ, ऊपर हेडिंग दे दो मिडिल टर्म। ऊपर हेडिंग क्या दे दो, मिडिल टर्म। और सारी बात किस पे सिखाते हैं, x प्लस ए की होल पावर ऑफ n पर। जो उस पे कहेंगे वही x माइनस ए की होल पावर ऑफ n पे कहेंगे, वही 1 प्लस एक्स की होल पावर ऑफ n पे कहेंगे, वही 1 माइनस एक्स की होल पावर ऑफ n पे कहेंगे। तो क्या लिखा, मिडिल टर्म हेडिंग दे दिया, इसमें लिखेंगे इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस ए की होल पावर ऑफ n, कॉमा देयर इज, देयर की स्पेलिंग क्या लिखोगे यहां, तभी तो पूछा मैंने। तो THERE, देयर इज वन मिडिल टर्म, देयर इज वन मिडिल टर्म इफ n इज अ इवन। अगर n इवन है तो मिडिल टर्म कितने होंगे, एक, A and D एंड there are two middle terms, there are TWO two middle terms if n is odd। कुछ लोग इसे बड़ा उल्टा समझते हैं, n is odd, अगर n odd है तो दो मिडिल टर्म, n even है तो एक मिडिल टर्म। आओ भाई सामने देखो, देखो इधर n क्या है, इवन, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हुए, n प्लस 1। जब अगर n इवन है तो टर्म हो गई ऑड। आधे इधर जाओ, आधे इधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। बाकी मेरे पीछे कितना है, केवल एक। वो कौन सा टर्म होगा, मिडिल टर्म। मिडिल टर्म का नाम क्या होगा, दैट इज करके लिखा हुआ, दैट इज n इज इवन देन। अब मिडिल टर्म का हमें नाम चाहिए, वो नाम क्या होगा यहां पर, द मिडिल टर्म इज n/2 प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। कैसे, मान लिया पावर 10 है, टर्म कितने हुए 11,
5 इधर जाओ 5 उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ, तो कौन सा मेरे पीछे आएगा? छठवां टर्म। तो 10/2 5 और 1 6, छठवां टर्म फ्रॉम द बिगनिंग। n इज ऑड। अजेंद्र, ये बताओ सच्ची सच्ची, कभी किसी से प्यार हुआ है? बिल्कुल सच बताना, सच। नहीं हुआ? अपनी मां से भी नहीं हुआ? हमारा लल्ला कहता है जब छोटा ज्यादा था, क्योंकि बेटा सबसे पहला प्यार अपनी मां से करता है, वो ऐसा प्यार होता है जिसकी कभी किसी से कंपेयरिंग नहीं की जा सकती। वो उसी मां में सब कुछ ढूंढता है, उसी मां में उसकी बहन होती है, उसी मां में सब कुछ होता है, जब तक वो समझदारी उसकी डेवलप नहीं होती है। एक समय यह भी कहता है मम्मा मैं आप ही से शादी करूंगा, शायद 1 साल का हो 2 साल का हो, जब तक समझदारी डेवलप नहीं होती है, आप ही से शादी करूंगा। ऐसे हमारे घर का भी ये बात क्या है, लल्ला हमारा कहता आपसे हम शादी करेंगे। जब 1-2 साल बड़ा हो गया, फिर वो कहता है मम्मा आप हमको बड़ा बेवकूफ बनाती थी, आप तो मेरी मम्मा हो, आपसे शादी कैसे कर सकता हूं, आपने कभी बताया नहीं मेरे को। क्यों? उसके उस समय क्या हो गई, समझ थोड़ी डेवलप हुई। तो पहला प्यार तो उसकी मां होती है, अगर आप वास्तव में इतना प्यार किए हो उस मां से, तो दूसरा प्यार तो अलग होता ही है। अजय सोच रहा है क्या बताऊं सर को, अभी सर कहेंगे बेटा खड़े हो जाओ। द मिडिल टर्म्स आर, किसमें? मैं तो देखो बेटा, एन इज ऑड, ये एन इज इवन। अब ये ऑड हो गया, मान लिया 11 टर्म्स थे, तो इधर टर्म कितने, द पावर 11 थी, टर्म्स कितनी हो गई 12। तो 12 में क्या हुआ, अगर आधे उसके पीछे जाओ आधे उसके पीछे जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ, कोई रहेगा नहीं। 6 उसके पीछे चले गए, 6 उसके पीछे, मेरे पास कोई रहा ही नहीं। तो हम क्या कहेंगे कि भैया आधे आधे उधर जाओ लेकिन मेरे पीछे भी रहो। लेकिन जो आधे आधे बराबर जाएं, वो कब पॉसिबल है कि 2 मेरे पीछे आ जाओ, बाकी आधे उधर जाओ आधे उधर जाओ। जैसे पावर 11 थी ऑड, टर्म कितने हुए 12, 5 उधर जाओ 5 उधर जाओ, 2 मेरे पीछे आओ, तो इसके मिडिल टर्म कितने हो गए 2। अब वो 2 मिडिल टर्म का नाम क्या होगा? जैसे कि 11 पावर थी, 12 हुए, 5 उधर गए 5 उधर गए, तो ये तो हमने नॉलेज दे दी। छठवां और सातवां कौन हुआ? मिडिल टर्म। छठवां और सातवां क्या हुआ? माना 15 पावर है, 16 हो गई, 16 में से कितने चले गए, 2 हटा दो, कितने बचे 14, 7 उधर 7 उधर, तो 8वां 9वां कौन हुआ? मिडिल टर्म। आगे से 8वां आगे से 9वां मिडिल टर्म में। ये है नॉलेज। बट अकॉर्डिंग टू थ्योरी, चॉइस में अगर आ गया तो फॉर्मूला क्या बनेगा? आर n + 1 2th टर्म एंड n + 1, मेरी तरफ देखो पहले, +1th टर्म, मेरी तरफ देखो, मैंने बोला 11 + 1 12, 12/2 12, 5 5 छठवां सातवां था ना, राइट, 6। और ये क्या हुआ? 11 + 1 12/2 6, 6 + 1, तो छठवां और सातवां क्या हुआ? मिडिल टर्म। कब? जब n क्या है? ऑड है। वो भी ऑड क्या है? बोलो भाई, 11 है। क्या है मेरे पास? 11 में टर्म कितने हुए? 12, 5 उधर 5 उधर, तो छठवां सातवां कौन? मिडिल। दिस इज द ऑब्जेक्टिव सेंस, सब्जेक्टिव सेंस, टोटल नॉलेज। यहां मैंने आप लोग के पास एक थ्योरी डेवलप कर दी मिडिल टर्म्स की, कोफिशिएंट की, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ। ये मैंने आप लोगों का इसका 90% इसमें पॉइंट कवर कर दिया। अब बस एक्स्ट्रा बातें 1-2 और बतानी है, अब इसमें प्रॉब्लम समझाने हैं। तो ये लेक्चर समझ में आया नहीं आया? थ्योरी सभी समझ में आ गई, कैसे करनी है कैसे नहीं करनी, पक्की वाली बात। तो ऑनलाइन वालों के लिए नमस्कार, बाय बाय। तो ये लेक्चर आपका बंसल में इस क्लास में था।
अगर लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहिएगा लगातार लेक्चर आगे लेने के लिए।